Hello my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education. So as you already know that we have started our chapter number 8, that is rational numbers, in which we have already completed our exercise first, that is 8.1. So today we will start our exercise 8.2. But before that, let us see आज हम कौन सा पार्ट कवर करेंगे, पार्ट 9, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशंस पढ़ेंगे रैशनल नंबर पे। जैसे आपने इंटीजर्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर आपने ऑपरेशंस पढ़े थे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट। बट यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज तो नहीं है, बट हाँ आपको जो आपके 4 बेसिक ऑपरेशंस है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो हमें पढ़ना है रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट आपका बात करते हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। फर्स्ट है आपका एडिशन। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। सो एडिशन किस तरीके से, अगर आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन है तो आप उनका एडिशन किस तरीके से करते हैं। सो देखो, you know how to add, subtract, multiply and divide integers as well as fractions। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आपके जो 4 बेसिक ऑपरेशंस है, इंटीजर्स में भी पढ़ चुके हो, फ्रैक्शंस में भी पढ़ चुके हो। अब बारी आ जाती है किस चीज़ की, आपके रैशनल नंबर्स की, राइट। सो देखो, सबसे फर्स्ट आपका ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन किस तरीके से होगा, लेट अस ऐड 2 रैशनल नंबर्स। सबसे पहले 2 रैशनल नंबर्स लेते हैं कोई भी और उनको ऐड करते हैं विथ सेम डिनोमिनेटर। सबसे पहले केस है कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा, 2 रैशनल नंबर्स लेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, उनको किस तरीके से हम ऐड करेंगे। सो देखो, सबसे पहले से फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 7/3 एंड -5/3। देखो एज यू कैन सी इनका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, राइट। तो इनको किस तरीके से हम ऐड करेंगे। सो देखो 7/3 प्लस, क्योंकि ऐड करना है दोनों रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है हमारा 7/3 और एक है हमारा माइनस में 5/3। इनका हमें एडिशन करना है, तो सीधी सी बात है एडिशन का ही साइन लगेगा, राइट। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। सो देखो किस तरीके से, अब जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर तो सेम बनाने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है ऑलरेडी 2 रैशनल नंबर्स का, तो एज इट इज हम क्या करेंगे, लिख देंगे। नाउ यहाँ पर कितना है 7, उनके न्यूमरेटर्स में भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा न्यूमरेटर्स भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नाउ प्लस माइनस कितना होता है हमारा, माइनस होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस। मल्टीप्लिकेशन में जो साउंड निकलती है वही साइन लगता है, तो प्लस माइनस माइनस साउंड आती है तो इसलिए माइनस का साइन हो जाएगा, राइट। और ये 5 आपका एज इट इज। नाउ 5 में से 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा आपका 2, राइट, एंड अपॉन में कितना 3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा जो है 2 रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर्स, उनका एडिशन अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, ऐसे। ना वो बात करते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, इस केस में हम किस तरीके से ऐड करेंगे 2 रैशनल नंबर को। सो देखो फॉर एग्जाम्पल 2 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। एक तो हम यही ले लेंगे आपका 7/3, एक हम ले लेते हैं इस बार जो है क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, डिफरेंट रखेंगे। सो देखो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कितना 9। नाउ यू कैन सी यहाँ पर डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो सबसे पहले जब हमें अगर 2 रैशनल नंबर्स गिवन है और उनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है, एंड बट दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो हमें डिनोमिनेटर्स को पहले क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सो सेम किस तरीके से बनाते हैं डिनोमिनेटर्स को, एज यू ऑलरेडी नो, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो डिनोमिनेटर्स में 3 और 9 है, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 9 ही आएगा, राइट। 3 and 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, अगेन 3 1s are 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3 कितना आएगा 9। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया आपका 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9, राइट। अब हमें इसे 9 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, सेम नंबर से ही तो मल्टीप्लाई होगी। जब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 से करना पड़ेगा, राइट। अब ये तो डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब ऊपर कितना बना, 7 3s कितना होता है 21। सो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 21। बीच में किसका साइन है, एडिशन का साइन है, राइट। ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर को सेम ही नहीं बनाना तो न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो न्यूमरेटर भी आपका एज इट इज, राइट। अब 21 and 2 कितना हो जाएगा हमारा 23 अपॉन में कितना 9,
राइट। सो इस तरीके से हम दोनों केस पढ़ लिए हमने एडिशन में कि अगर हमें दो रैशनल नंबर्स गिवन है, अगर हमारा सेम डिनोमिनेटर्स के साथ हमें गिवन है तो किस तरीके से हमें जो है क्या करना है, उनका एडिशन करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधा न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। सीधा हमने क्या किया, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाते हैं, सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं। बस आपको साइंस का ध्यान रखना है, थोड़ा साइन किस तरीके से गिवन है आपको। तो 7 और ये प्लस माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा था तो इसलिए माइनस का साइन आ गया, और 5 आपका एज इट इज। देखो न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू एज इट इज रही, सीधा अगर डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। सो ये आ गया आपका आंसर। नाउ इन सेकंड केस था कि डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स का उनको सेम बनाएंगे। अब हमारा एलसीएम आया था 9, अब हमें पता है ये तो 9 ऑलरेडी है, हमें इसको क्या करना है, 9 बनाना है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसलिए न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो 7 3 कितना 21, बीच में एडिशन का साइन है, और ये तो है ही ऑलरेडी डिनोमिनेटर 9, तो ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, ऐड करके हमारा आंसर आ गया। राइट तो हमने पहला ऑपरेशन पढ़ लिया कि हमें जो रेशनल नंबर्स अगर हमें ऐड करने हैं विद सेम डिनोमिनेटर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, वी हैव ऑलरेडी सीन। राइट सो नाउ सेकंड ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज आवर सब्ट्रैक्शन। राइट सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हमारा क्या है, एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 6, तो उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, कहता है सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P। सतपाल ने क्या किया, एक P पॉइंट है उससे चलना स्टार्ट किया, और कितना किलोमीटर चला वो, 2/3 किलोमीटर चला। राइट नाउ टूवर्ड्स ईस्ट, एंड देन सबसे पहले वो P पॉइंट से कहाँ पर चला, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चला। वो कितने किलोमीटर, 2/3 किलोमीटर्स। राइट नाउ उसके बाद में फ्रॉम देयर 1 × 5/7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, और उसके बाद में वहाँ से 1 × 5/7 किलोमीटर्स वो किस तरफ चला, वेस्ट में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। अगर ये आपकी ईस्ट है तो इधर क्या होता है आपका वेस्ट होता है। पहले वो ईस्ट की तरफ चला, कितना आपका 2/3 किलोमीटर। राइट उसके बाद वो वेस्ट की तरफ चला, कितना आपका 1 × 5/7 किलोमीटर। राइट नाउ वेयर ही विल बी नाउ फ्रॉम P पॉइंट, वो P पॉइंट से जो है कितना दूर है, अब कहाँ पर है वो P पॉइंट से। सो देखो इसको कुछ इस तरीके से लेते हैं, सपोज करो हमारा जो है P पॉइंट था, ये P पॉइंट था, उसने ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया। ईस्ट की तरफ चला होगा तो कुछ इधर चला होगा आपका, कितने किलोमीटर चला है, वो हमारा चला है 2/3 किलोमीटर्स। राइट उसके बाद उसने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, तो उसने यहाँ से यू टर्न लिया होगा, और उसके बाद में कितना चलना शुरू किया, कितने डिस्टेंस कवर करी, 1 × 5/7 किलोमीटर उसने कवर किया। तो वो कहता है कि वो P पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि वो कितनी दूरी पर है, तो भाई उसने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतना डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। राइट दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। एक पॉइंट P से चलना स्टार्ट हुआ था, P पॉइंट उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर जाके वो रुक गया उसके बाद में, तो ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो P से पूछा है वो कितनी दूर उसने जो है वो चला, ये ऐसे ही तो पता चलेगा कि आपको कैसे पता कि वो P से कितना दूर पहुँचा है, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ही तो बताओगे ना, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बट देयर इज अ कैच, यहाँ पर एक कैच है, देखो किस तरीके से उसने यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन हैं। एक कहा पहले वो किस तरफ चला, ईस्ट की तरफ चला। राइट उसके बाद P पॉइंट से उसने ईस्ट की तरफ चला, उसके बाद यू टर्न लेके फिर कहाँ चलना शुरू किया, उसने टूवर्ड्स वेस्ट चलना शुरू किया। अब देखो ईस्ट एंड वेस्ट दोज आर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल इसको कुछ इस तरीके से लेते हैं कि P हमारा जो है एक जीरो पॉइंट है, कोई न्यूट्रल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, या कुछ इस तरीके से देखो कि जैसे हम नंबर लाइन पे लेते थे ना, नंबर लाइन पे ये हमारा जीरो होता था, जीरो के राइट हैंड साइड पे हमारे क्या होते थे, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे। राइट और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कैसे होते थे, हमारे नेगेटिव नंबर्स होते थे। तो ये इसको कुछ इस तरीके से लेते हैं कि ये अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन है और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, तो जब वो ईस्ट की तरफ चला तो डिस्टेंस लेंगे कैसा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइन के साथ में। सो दैट मीन्स ये तो हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन के साथ में, जब वो टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। और जब वो टूवर्ड्स वेस्ट चलना शुरू किया उसने, वो डिस्टेंस कितनी है, वो है हमारी 1 × 5/7 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट चला। तो दैट मीन्स उसको हम कैसे लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसीलिए हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे।
क्लियर है? इतना कंफ्यूजन, जो भी अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर हो गया होगा आई होप। ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे और टूवर्ड्स वेस्ट वाली को किसके साथ रखेंगे, माइनस साइन के साथ रखेंगे ना। अब दो रैशनल नंबर हमारे पास में आ गए हैं, अब उनको क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो P पॉइंट से कितनी दूरी पर है, राइट। तो देखो सबसे पहले हमारी डिस्टेंस है 2/3, ये प्लस के साथ में रहेगा, राइट। अब हमें कैसे डिस्टेंस, दूसरा रैशनल नंबर कितना है हमारा, वो है हमारा, इसको हम माइनस के साथ लेंगे क्योंकि टूवर्ड्स वेस्ट है वो हमारा। इसको क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन से पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो देखो 7 × 1 करेंगे, 7 1 जा 7, 7 में +5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12/7 किलोमीटर, और कैसा, ये आपका माइनस में। तो एक फ्रैक्शन आपके पास ये आ गया, एक फ्रैक्शन आपके पास ये आ गया, दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो P से कितनी दूरी पर है, राइट। तो देखो प्लस और कौन सा दूसरा फ्रैक्शन आया है हमारा, कितना, माइनस के 12/7, राइट। अब ऐसा ही बिल्कुल सेम आपने जो है एडिशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स देखना है। डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो जब भी किन्हीं दो रैशनल नंबर को आपको ऐड करना है एंड वे आपके कैसे हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ में गिवन है, तो पहले डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, हम सेम बनाएंगे। सो सेम कैसे बनाते हैं, सेम बनाते हैं उनका एलसीएम लेके। सो जब आप 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, 3 1 जा 3 एंड 7 1 जा 7, तो 3 × 7 कितना हो गया 21, राइट। सो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 21। डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, आप सेम बनाएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मुझे 21 चाहिए तो 7 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। अब ये 3 7 जा 21 बन गया हमारा, ये कितना हो गया 2 7 जा 14, ऊपर आ गया हमारा 14, बीच में प्लस का साइन है, राइट। नाउ ये किसके साथ है, माइनस के साथ है, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, राइट। अब इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें क्या बनाना है, 21 बनाना है। तो 7 3 जा 21 होता है, तो इसलिए ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21 बन गया डिनोमिनेटर सेम। अब ये कितना हो जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 36, कितना होगा 36, और माइनस साइन के साथ रखा है तो इसलिए माइनस के कितना 36। अब सॉल्व कर देंगे, ये आपका 21 14 एज इट इज, ये प्लस माइनस पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस में कितना आपका 36। अब सॉल्व करो, ये प्लस के 14, ये माइनस के 36, प्लस माइनस माइनस आपका, तो 36 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 में से जब आप 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका कितना आएगा 2, राइट। कितना आ गया है आपका 22। बट हमें पता है कि जब हमने इंटीजर चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें जब हमने ऑपरेशन पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो हमने वहाँ पर जो है एक रूल पढ़ा था कि आपका जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो भी ग्रेटर डिजिट होती है उसका साइन लगता है, राइट। तो ये प्लस माइनस माइनस तो हमने करके रख दिया, हमने 36 में से 14 को माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारा 22। बट जब भी प्लस या माइनस हम करते हैं तो हम ग्रेटर डिजिट को देखते हैं, जो भी ग्रेटर डिजिट का साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं। तो 36 ग्रेटर डिजिट है, उसका साइन माइनस में है, तो इसलिए माइनस के कितना आएगा 22। अपॉन में कितना, अपॉन में आएगा आपका 21। क्लियर। अब इसको या तो आप यहीं पे छोड़ दो इतने किलोमीटर, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 21 से 22 को जब आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स चलेगा, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। सो रिमाइंडर जाता है ऊपर, आपका क्वोशिएंट आता है आपका कहाँ, साइड में, और जो डिवाइजर होता है वो आपका जाता है कहाँ पे, नीचे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस साइन के साथ है ना, तो 1 × 1/21 किलोमीटर। तो या तो यहाँ पे छोड़ दो या फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दो, इट इज़ अप टू यू। क्लियर, यही आंसर आ रहा है हमारा, यही आंसर था। सो क्लियर है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम में अगर हमें क्वेश्चंस गिवन है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, और ऑपरेशन भी साथ में लग रहे हैं हमारे। सबसे पहले हमने एडिशन कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं हमारे सेकेंड ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन। क्लियर, ऑलराइट। नाउ सेकेंड ऑपरेशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, सविता फाउंड द डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। सपोज करो हमें 2 रैशनल नंबर्स गिवन है 5/7 एंड 3/8, उनका सब्ट्रैक्शन किस तरीके से निकाला है सविता ने। सो देखो सबसे पहले किस तरीके से निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है ना, तो एक तो फ्रैक्शन है 5/7 और एक हमारा रैशनल नंबर है कितना 3/8, दोनों का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है,
माइनस साइन, यही तो सब्ट्रैक्शन है। अब इसका सब्ट्रैक्शन करना है, बिल्कुल सेम मैनर में करना है, जैसे एडिशन किया था वैसे ही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। बिल्कुल ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ में रखे हैं तो पहले डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे, राइट। तो देखो जब भी आपको किसी भी चीज़ का दो रैशनल नंबर्स का अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सीधा सीधा न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर एडिशन लग रहा है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन है ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। बट ये कब है, जब आपका जो है डिनोमिनेटर सेम होता है। बट अगर जैसा सिचुएशन यहाँ पे गिवन है कि डिनोमिनेटर्स आपके कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा आपको, तभी उसके बाद में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दो रैशनल नंबर का। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कि नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। सो एलसीएम लेंगे 7 और 8 का, तो देखो 7 1 ज़ा 7, ये आपका 8 एज इट इज, किससे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा कितना आपका 56, राइट। ओके नाउ अब आप क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे, राइट। 7 में कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 56 हो जाए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही ये आपका 8 है, 56 बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। क्लियर हो गया आपका। अब नाउ 56 डिनोमिनेटर वो आया था एलसीएम, नाउ ये डिनोमिनेटर 56 बन गया, ऊपर कितना बना 5 8 ज़ा कितना होता है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। ये 3 7 ज़ा कितना 21 और डिनोमिनेटर सेम बन ही गया है 56। अब क्या करना है, अब बस आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 40 में से जब आप 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका 19, 19 अपॉन कितना 56। और देखो यहाँ पे ग्रेटर डिजिट क्योंकि 40 है, 40 कैसा है पॉजिटिव साइन के साथ रखा है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो है वो कैसा है, वो पॉजिटिव आ गया है। क्लियर। तो 19/56 विल बी द आंसर। सो क्लियर है किस तरीके से हमें जो है क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन डन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया। अब थर्ड ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, कौन सा आएगा, मल्टीप्लिकेशन, राइट। चलो ऑलराइट, थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। देखो अगर आपको सबसे पहले लेट अस मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर, आपको एक रैशनल नंबर गिवन है -3/5/2, हमें क्या करना है पहले देखेंगे। सबसे पहले एक रैशनल नंबर लिया, उसको किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला केस है कि जब आप एक रैशनल नंबर गिवन है और 2 क्या है, 2 आपका रैशनल नंबर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि अगर इसको मैं 2 है, डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो कितना होता है आपका 1 होता है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर तो है ही ये आपका, और साथ के साथ अगर 2 की बात देखी जाए तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। तो देखो कैसे किस तरीके से आपको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो देखो सबसे पहली बात, जो भी आपका ये 2 होगा, यानी कि जब आपका कोई एक रैशनल नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से हो रही है तो उसकी मल्टीप्लाई हमेशा हम न्यूमरेटर में करते हैं। कहाँ करते हैं, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं करते। तो इस 2 की मल्टीप्लाई हमेशा कहाँ पर होगी, इस 2 की मल्टीप्लाई होगी हमेशा न्यूमरेटर में। सो कितना आ जाएगा, जब -3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, प्लस माइनस कितना होता है आपका माइनस, और 2 3 कितना होता है 6। क्लियर। तो कितना आ जाएगा आपका -6 और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर अनचेंज रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, राइट। तो समझ में आया कि अगर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है तो उसकी मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर में होगी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा -6/5। अब एक और केस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई आपका नेगेटिव नंबर होता, सपोज करो, तो नेगेटिव नंबर अगर आपका ये होता तब भी आपका ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में ही होगी। बस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, और 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा आपका 15, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 5, राइट। अब ये क्योंकि रिड्यूस हो सकता है तो इसको रिड्यूस कर देंगे, 5 3 ज़ा 15 कट जा रहा है, तो कितना आएगा आंसर 3। क्लियर है, पहला केस क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं। अब जब बात करते हैं थर्ड केस कि अगर आपका एक रैशनल नंबर आपको गिवन है, सपोज करो ये आपका कोई भी सेकंड रैशनल नंबर है।
अब आपको इन दोनों को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। तब आप किस तरीके से करेंगे, देखो अगर दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे गिवन हैं और हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होती है हमेशा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है हमेशा डिनोमिनेटर में विद साइन के साथ। अब जैसे ये -3 है तो -3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, +2 से, और 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से होगी। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, 5 4 20, राइट। ये कितना आ गया आंसर हमारा, आंसर आ गया 6/20। अब क्योंकि ये आपको दिख रहा है ये कट हो सकता है किससे, 2 से, 2 3 6 एंड 2 10 20, तो माइनस के 3/10, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आपका आंसर आएगा। सो क्लियर है किस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, समझ में आ गया, सारे केसेस आपको समझ में आ गए हैं, राइट। तो फोर्थ ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज डिवीजन। सो नाउ डिवीजन किस तरीके से करना है, देखो वी हैव स्टडीड रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन अर्लियर। आपने रेसिप्रोकल जो है पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। देखो अगर आपके पास में 2/3 ये कोई एक फ्रैक्शन है, राइट, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हमें करना होता था तो इसका रेसिप्रोकल कितना होता था, रेसिप्रोकल कितना होता था इसका, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता था और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता था। ये इसी को तो रेसिप्रोकल बोल रहे थे ना। तो 2/3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर, इसी को रेसिप्रोकल बोलते थे कि आपका जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पहुंच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्लियर। नाउ ऐसे ही बिल्कुल सेम हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर के साथ भी कर सकते हैं कि अगर ये है आपका -2/7, मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 में कितना, -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो फिर व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/7, 2/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इंटरचेंज कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा कितना, 7/2। कितना हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, 7/2। We extend this idea of reciprocals to non-zero rational numbers also। अब इसी तरीके से हम इनको जो है, जो रेसिप्रोकल का जो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना पड़ा था, बिल्कुल सेम वे में हम जो है इसका रैशनल नंबर्स का भी क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, ये रैशनल नंबर है आपका एक -2/7, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 7/-2, है ना। कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल, 7/-2, राइट। ऐसे ही -7 अगर 2 हो तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, -7/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 में कितना, -7, राइट। ऐसे ये गिवन है आपका -3/5, इसका रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, -5/3। देखो उन्होंने साइन वहीं पर रखा है, कितना रखा है, साइन उन्होंने वहीं पर रखा है। देखो इसको कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप इसको -2/7 करो, न्यूमरेटर कहाँ, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की जगह इन्होंने विद साइन भी चेंज कर लिया। देखो ये -2 साइन के साथ भी इन्होंने लिखा। अब अगर मैं एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, 7/-2 या फिर -7/2, ये दोनों बात सेम ही है आपकी। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तब भी आंसर माइनस में 7/2 आएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तब भी आपका आंसर माइनस में 7/2 आएगा। क्लियर है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका साइन ऊपर है या नीचे है। बस ध्यान क्या रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाना चाहिए और डिनोमिनेटर कहाँ आपका, न्यूमरेटर में, दैट विल बी योर रेसिप्रोकल ना। चलो ऑलराइट, नाउ अब रेसिप्रोकल का एक चीज़ और देखो, डिवीजन पढ़ रहे हैं तो पहले रेसिप्रोकल्स का जो है डिवाइड करना भी देख लेते हैं एक बार। सो किस तरीके से, देखो 2 रैशनल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही 2 रैशनल नंबर ले लेते हैं। एक आपका ये क्या है, -2/7, और एक ये ले लेते हैं दूसरा -3/5। हमें इनका क्या करना है, डिवीजन करना है। हमें इनका क्या करना है, डिवीजन करना है। तो 2 रैशनल नंबर का डिवीजन किस तरीके से हम करेंगे, तो अभी हमने जो ये रेसिप्रोकल पढ़ा है कि रेसिप्रोकल का जो आइडिया है दोबारा से हमें रिकॉल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इसकी वजह से पड़ी है कि हमें ये जो डिवीजन है, जब हम 2 रैशनल नंबर का डिवीजन करते हैं, सो देखो ये -2/7
ये डिवीजन का साइन जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। कैसे, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, कब, अगर आपका जो भी सेकंड वाला जो रैशनल नंबर है जिससे डिवाइड दी जा रही है उसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/-3, राइट भाई। 5 इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, -3/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 5 में कितना, -3, रेसिप्रोकल यही तो होगा इसका। तो जब हम जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारा जो डिवाइड वाला साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है ना। अब तो हमें पता ही है मल्टीप्लिकेशन हम करना सीख चुके हैं, किस तरीके से करते हैं दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, राइट। सो -2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में, और ये 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -3 में करेंगे। माइनस प्लस -2 5 10 प्लस माइनस माइनस 7 3 कितना, 21 आपका, राइट। और माइनस माइनस कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 10/, कितना हो जाएगा आपका, 21। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10/21। सो क्लियर है डिवीजन किस तरीके से करना है। डिवीजन को हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन के ऑपरेशन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। क्यों, क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेशन है, राइट। चलिए ना सीधा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तो सबको आते ही हैं बेसिकली, लेकिन बात क्या है, जब ये आपका रेसिप्रोकल में जब आप इनको करोगे, जो आपके रेसिप्रोकल नहीं, जो रैशनल नंबर्स है आपका, जब रैशनल नंबर्स में ये आपके ऑपरेशंस लग जाते हैं तब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये किस तरीके से पता चलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, तभी तो आपकी टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, कमांड होगी। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द सम। आपको सम करना है। देखो एक आपको गिवन है 5/4, एक आपको गिवन है -11 कितना आपका 4। अब देखो सीधा सीधा है आपका गिवन है, डिनोमिनेटर सेम है आपके, आप सारे ऑपरेशन अब पढ़ चुके हैं, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है सीधा सीधा, तो डिनोमिनेटर्स तो ऐसे ही रहेगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाते हैं, सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं, राइट। तो ये 5, बीच में प्लस का साइन है, और ये -11, ये 5 एज इट इज, प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस, तो ये आ जाएगा 11 में कितना 4, राइट। प्लस माइनस माइनस 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6। बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो ग्रेटर डिजिट होती है उसका साइन लगता है, तो माइनस के कितना आ जाएगा 11 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब आप ये सोचोगे कि मैम ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, यहाँ पे ग्रेटर डिजिट क्यों नहीं देखी, तो वो इसलिए नहीं देखी बेटा क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पर, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में जो साउंड निकलती है ना वही हम साइन रखते हैं। जैसे प्लस माइनस माइनस की साउंड आती है ना, तो इसलिए माइनस का ही साइन आएगा। वो जो हम ग्रेटर डिजिट देखते हैं वो हम हमेशा जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं वो सिर्फ तब देखते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे हमारा एडिशन हो रहा है, तो इसलिए हमें ग्रेटर डिजिट देखनी पड़ी है। प्लस माइनस माइनस कर दिया, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया 6 आ गया आपका, और ग्रेटर डिजिट 11 थी तो उसका साइन कैसा था, माइनस में था, तो इसलिए माइनस के 6 अपॉन में कितना 4। अब आपको दिख रहा है कि ये जो है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और तो क्या करेंगे, दोनों का HCF लेंगे, दोनों का HCF आ रहा है 2, तो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़ा कितना 4 एंड 2 3 ज़ा कितना 6, तो आंसर हो जाएगा -3/2। कितना हो गया आंसर, -3/2। क्लियर है, आंसर कितना आ गया आपका इसका, -3/2। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट ले लें, फिर सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है आपसे, आपको गिवन है सेकेंड पार्ट 5/3 प्लस 3/5। आपको देखो दो रैशनल नंबर्स का एडिशन करना है, बस इस बार क्या है आपके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं वो डिफरेंट है, और जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो क्या करते हैं हम पहले एलसीएम लेते हैं। सो 3 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा आपका 15, राइट। तो एलसीएम डिनोमिनेटर कितना बनाएंगे 15 बनाएंगे। सो देखो जब मुझे इसको 15 बनाना है, इसको मुझे 15 बनाना है तो मैं क्या करूँगी 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि 3 5 का कितना होता है 15, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, राइट। नाउ ऐसे ही ये 5 5 का कितना हो गया 25,
3 5 ज़ा 15, वो तो लिखा हुआ ही है ऑलरेडी। ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो ये 15 बन जाएगा। 5 3 ज़ा कितना होता है 15, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस आएगा। 3 3 ज़ा कितना होता है 9, तो ये आ गया 9 आपका। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सीधा, राइट। प्लस 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 ही तो होता है। 25 में 9 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 34 अपॉन में कितना आपका 15। क्लियर है आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे ही, राइट। चलिए फिर आंसर कितना आता है, आंसर आता है आपका 34 अपॉन में कितना आपका 15, राइट। अब देखो थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपसे, थर्ड पार्ट है आपका ये दोनों को डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट। तो क्या करेंगे, पहले उनको सेम बनाएंगे। तो जब आप 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा कितना 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा कितना आपका 30, तो एलसीएम कितना बन जाता है आपका 30। एलसीएम कितना है 30, राइट। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो 10 3 ज़ा 30 होता है, तो 3 से ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई, राइट। तो कितना हो गया, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, एंड 9 3 ज़ा 27, इसलिए माइनस के कितना 27, राइट। ऐसे ये भी डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 15 2 ज़ा 30 होता है, तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस आएगा। 22 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा आपका 44। माइनस प्लस कितना आपका माइनस, तो माइनस करो। 44 में से 27 सब्ट्रैक्ट करने हैं। 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा आपका 17 आ रहा है आपका। और ग्रेटर डिजिट क्योंकि 44 है तो उसका साइन प्लस में है, तो इसलिए प्लस के कैसे आएंगे 17। तो आंसर कितना आ गया, प्लस में 17/30। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं फिर। क्वेश्चन पार्ट आपका आता है फोर्थ। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, -3/-11 प्लस 5 कितना 9। अब देखो आपका फिर से डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर्स सेम बनाएंगे। बट देखो उससे पहले इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में लिखेंगे। हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। और प्लस को तो हम लिखते ही नहीं है ना, 3/11 वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये पॉजिटिव में है, प्लस में है, राइट। प्लस ये अंडरस्टूड है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस इसका मतलब कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ गया आपका 5/9। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो जब आप 11 और आपका 9 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 99। कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 99। अब डिनोमिनेटर सेम करना है। 11 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 99 हो जाए, सीधी सी बात है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 से 99 होता है, राइट। अब ये क्या 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, बीच में प्लस का साइन है। ऐसे ही इसको भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम 99 बनाएंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 5 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55। अब सीधा सीधा ऐड कर देंगे, राइट। तो देखो 7 में 5 सब ऐड करेंगे तो 12, 5 and 2 7, 7 and 1 8 अपॉन में कितना आपका, ये आपका 99। क्लियर है। अब अगर ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, तो देखो अगर 3 से हो जाता है तो 3 2 ज़ा कितना 6, 2 2 नहीं हो रहा है, ये आपका नहीं हो रहा है। तो आंसर कितना आ जाता है, आंसर आपका आ जाएगा 82 अपॉन में कितना 99। कितना आता है आपका आंसर 82 अपॉन 99, राइट। आगे चले फिर फिफ्थ पार्ट ले लें। चलो फिफ्थ पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट है -8 अपॉन 19 प्लस -2 अपॉन में कितना 57। क्लियर। अगेन फिर से आपका क्या है, आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो क्या करेंगे पहले सेम बनाएंगे। सो देखो 19 और आपका 57। सो देखो 19 1 ज़ा कितना 19 और ये 3 टाइम्स चल जाएगा, 19 3 ज़ा कितना 57। नाउ 3 से ये कितना आ जाएगा 1 टाइम आ जाएगा, राइट। तो 19 3 ज़ा कितना होता है 57, तो कितना आ गया एलशियम 57। सो देखो एलशियम आया 57। अब इसको डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 19 3 ज़ा कितना आपका 57, राइट। अब देखो माइनस प्लस कितना माइनस, एंड
8 3 जा कितना होता है 24। ऐसे ही ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये 57 ऑलरेडी है ही, डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। अब सॉल्व करेंगे, 57 एज इट इज़, माइनस माइनस कितना आपका प्लस, राइट। तो 24 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 26, एंड क्योंकि 24 बड़ा है, ग्रेटर है, उसका साइन माइनस में, इसलिए क्या आएगा माइनस के 26 आएगा। क्लियर। नाउ ये क्योंकि और ज़्यादा कट नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका ये आंसर आएगा माइनस के 26 बाई कितना 57। आई होप ये क्लियर है। एंड नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। नाउ लेट्स टेक 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या कहता है आपका, 6 पार्ट है आपका -2/3 + 0। सो देखो -2/3 + 0 करना है। अब ये तो 0 का क्या मतलब होता है, 0 का मतलब तो नथिंग, कुछ ऐड ही नहीं हुआ। तो जब कुछ ऐड नहीं हुआ या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो ये तो सीधा -2/3 एज इट इज़ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। क्लियर भाई, 1 में 0 ऐड करो तो क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर आप 0 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर खुद से वापस आ जाता है रिजल्ट में, है ना। तो इसी तरीके से बिल्कुल ये रैशनल नंबर है कि उस रैशनल नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो आपको फिर से वही रैशनल नंबर जो है वो मिल जाता है, राइट। नाउ लास्ट पार्ट है 7th। पहले ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखो 3 2 जा कितना होगा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 7, एंड अपॉन में ये 3 एज इट इज, और साइन माइनस का है तो माइनस में, ठीक है। ऐसे ही बीच में प्लस का साइन है, फिर इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 4 जा कितना 20, 20 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, एंड अपॉन में कितना 5। अब सिंपल आपको ये क्या करना है, ऐड करना है। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो सेम करेंगे। एलसीएम आएगा 15, एलसीएम कितना आएगा 15, तो डिनोमिनेटर सेम करो। 3 5 जा 15 होता है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, 5 7 जा कितना 35। ऐसे ही इसको 15 बनाएंगे तो 5 3 जा 15 होता है, तो इसलिए ऊपर नीचे किससे 3 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। 23 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 69 आ जाएगा आपका, राइट। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस 69 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये कितना आ जाएगा आपका 3, तो कितना आएगा 34। और क्योंकि 69 ग्रेटर है और वो प्लस के साथ है, तो इसलिए प्लस के 34, अपॉन में कितना 15, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 15। क्लियर। अब ये 15 कट तो नहीं रहा है, बट इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कितना 15 2 जा कितना होता है आपका 30, तो आपका रिमाइंडर आ जाता है ऊपर, क्वोशंट आता है साइड में, और डिवाइजर आता है कहाँ पे नीचे। तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आपका आंसर आप लिख सकते हैं। क्लियर है, सारे पार्ट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। सेकंड कहता है कि फाइंड करा रहा है हमसे। इस बार क्या है, सारे क्वेश्चन में क्या है, कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, सब्ट्रैक्शन, राइट। सो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। 7 अपॉन कितना 24 माइनस में 17 अपॉन कितना 36। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो पहले क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। तो देखो सीधा 4 से कर देते हैं। 4 6 जा 24 एंड 4 9 जा 36। 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा कितना 9, अगेन 3 1 जा 3, एंड ये 2 से 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, राइट। 12 2 जा 24, एंड 24 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 72। एलसीएम कितना आ रहा है आपका, एलसीएम आ रहा है आपका 72। एलसीएम 72 आ गया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो करेंगे। 24 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 72 हो जाए, 3 से। कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 24 3 जा कितना होता है हमारा 72 होता है, राइट। 7 3 जा कितना 21, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस। क्लियर। ऐसे ही 36 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि आपका 72 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई। 36 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 36 2 जा 72 होता है, राइट। से 17 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34, राइट। नाउ सॉल्व कर देंगे। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस,
34 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3 1 13 आ जाएगा। और क्योंकि 34 ग्रेटर है वो माइनस साइन के साथ रखा हुआ है तो ये माइनस के 13 एंड अपॉन में कितना, अपॉन में आपका 72। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले फिर। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नहीं सेकंड पार्ट। सो देखो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में क्या कहता है 5/63 माइनस में 6 में कितना 21। अगेन फिर से आपका डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो देखो पहले डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम। सो देखो 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21। अगेन 3 7 21, 7 एज इट इज, 7 से 3 3 आपका 9 और 9 7 कितना 63। तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 63। तो ये तो ऑलरेडी 63 है, करने की जरूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर न्यूमरेटर आपका एज इट इज आ जाएगा। क्लियर। बीच में माइनस का साइन है तो ये आपका माइनस है ना। अगेन फिर से ये माइनस का है तो पहले इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 21 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि आपका जो है कितना हो जाए 63, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई 3 से। क्लियर। अब माइनस प्लस माइनस और 6 3 कितना 18, राइट। नाउ 5 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है और ये आपका 18, राइट। 18 प्लस 5 कितना हो जाता है आपका 23 एंड अपॉन में कितना 63। तो आंसर विल बी 23/63। क्लियर। नाउ ये आपका आंसर है इसका माइनस के 13/72। सेकेंड का आंसर है 23 कितना 63। क्लियर। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपसे, देखो थर्ड पार्ट है आपका -6/13 माइनस 7 कितना आपका 15। अगेन फिर से क्या है आपका डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो पहले सेम करेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। सो एलसीएम आपका 13 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 13 से सिर्फ क्योंकि आपका कैसा है प्राइम नंबर है तो सिर्फ उसके दो ही क्या हैं आपके फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो खुद, राइट। तो 13 1 13 चलेगा सीधे। 15 एज इट इज, ये आपका 3 5 कितना 15, 5 1 5, तो 3 5 15, 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 करेंगे। 3 5 15, 1 3 1 3, 4 1 5 5, 1 1 1 5 9 1 195 कितना आता है एलसीएम, एलसीएम आता है आपका 195। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 13 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 195 आए, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो माइनस प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6 5 कितना आपका 33 90 और आपका माइनस, इसको भी क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 15 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ 195 हो जाए 13 से, राइट। नाउ ये तो हो गया आपका। अब इसमें क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस कितना माइनस आपका 7 3 21, 7 1 7 9, ये कितना आ गया आपका माइनस के 91। नाउ माइनस 90 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 91, राइट। अब ये माइनस प्लस माइनस 91 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, और क्योंकि 91 ग्रेटर है वो प्लस के साथ रखा हुआ है तो प्लस के 1 आएगा एंड अपॉन में कितना 195। क्लियर है। तो आंसर कितना आता है 1/195। आंसर विल बी 1/195, राइट। आई होप ये क्लियर है। नाउ फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपसे, -3/8 -11/7। अगेन फिर से डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर्स क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, और एलसीएम आएगा सीधे सीधे आपका 88, क्योंकि आपका ये आपका 8 1 8 सीधा चला देता है और ये 11 1 11, 88 ही आएगा आपका एलसीएम। चाहे आप इसको 2 से भी करके देखोगे तो भी आपका ऐसे 88 ही आएगा आंसर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एलसीएम आता है आपका 88, डिनोमिनेटर क्या बनाना है 88, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ 8 में 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 88 बन जाएगा डिनोमिनेटर। नाउ माइनस प्लस माइनस 3 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 33, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस,
ऐसे ही 11 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 88 बन जाए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 कितना होता है आपका 56, माइनस माइनस कितना प्लस, तो देखो 6 एंड 3 कितना 9, 5 एंड 3 आपका कितना हो गया 8, और माइनस माइनस कितना प्लस, प्लस तो हो गया लेकिन 56 बड़ा है, माइनस के साथ में रखा हुआ है तो माइनस के कितना आएगा 89 एंड अपॉन में कितना 88, राइट। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना 81 चलेगा, रिमाइंडर आएगा 1, तो आपका माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, रिमाइंडर जाएगा ऊपर, क्वोशंट आता है साइड में और डिवाइजर जाता है कहाँ पे नीचे, तो आंसर होगा माइनस के 1 × 1 अपॉन 88, आंसर विल बी माइनस 1 × 1 अपॉन 88। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ क्या कहता है 2 × 1 अपॉन 9 माइनस में कितना 6। अब देखो ये आपका पहले मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना 9 2 18, 18 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, माइनस साइन एज इट इज 19 अपॉन कितना 9 और ये माइनस के कितना 6। नाउ अब क्या है एलसीएम, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में जब कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर कितना होता है 1 होता है। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसको पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सेम बनाएंगे, है ना, तो एलसीएम आएगा कितना 9, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 9, तो ये तो 9 ऑलरेडी है तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा। ये आपका बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, न्यूमरेटर 9 बनाना है तो क्या करूँ 9 से मल्टीप्लाई, राइट, और 6 9 कितना हो जाता है 6 9 54 होता है। अब माइनस माइनस कितना आपका प्लस, राइट, 9 एंड 4 कितना 13, 5 एंड 1 6 और ये कितना आपका 17 एंड अपॉन में कितना 9 और 54 बड़ा है वो माइनस साइन के साथ रखा हुआ है माइनस में, तो ये भी माइनस में 73 बाय कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर कितना आ गया ना, आंसर आया माइनस के 73 अपॉन में कितना 9। क्लियर है सारे पार्ट्स आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई करनी है। सो देखो मल्टीप्लिकेशन तो सबसे ईजी है, आपको दो रैशनल नंबर अगर गिवन है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी डिनोमिनेटर में, सीधा सा सिंपल है सबसे। तो देखो 9 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 7 में, प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस, और 9 7 कितना हो जाएगा आपका 63, अपॉन में डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 कितना आपका 8। क्लियर ना, अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, आंसर आएगा कितना आपका 7 8 8 तो 64 होता है, तो 7 चलाएंगे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 56, 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 7 अपॉन में कितना 8, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 7 × 7 अपॉन में कितना आपका 8। क्लियर है आपका, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका सेकंड पार्ट क्या कहता है आपसे, आपको जो है क्या गिवन है आपका एक नेगेटिव इंटीजर गिवन है और साथ में एक रैशनल नंबर गिवन है। तो इस तरीके से अगर गिवन होता है तो बताया था कि उस नंबर की मल्टीप्लाई आप हमेशा किस में करेंगे न्यूमरेटर में, किस में करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो ये है प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और 3 9 कितना होता है 27 एंड अपॉन में कैसे 10 एज इट इज। इसको भी अगर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो 2 कितना होता है 20, रिमाइंडर आ जाएगा कितना 7, तो ये हो जाएगा कितना माइनस में है तो रिमाइंडर आपका जाता है ऊपर, क्वोशंट आता है साइड में और डिवाइजर आता है आपका नीचे, तो कितना आ जाएगा आंसर माइनस में 2 × 7 बाय कितना आपका 10। क्लियर, थर्ड पार्ट लेते हैं फिर अगेन, फिर से न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, माइनस प्लस माइनस आपका 6 9 कितना 54, अगेन 5 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55। सो ये तो आपका चेंज नहीं हो सकता, राइट, इसको एज इट इज रखेंगे। क्लियर ना, अब फिर से अगेन न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, प्लस के 3 और माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस 2 3 2 कितना 6, ऐसे ही 7 5 कितना 35, राइट। नाउ
फिर से न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। 3 2 कितना 6, 11 5 कितना 55, राइट। नाउ नेक्स्ट न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। प्लस माइनस, माइनस 3 5 कितना 15, माइनस प्लस माइनस 5 3 कितना 15, माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है, और 15 1 कितना हो जाएगा 15, तो प्लस के कितना आएगा आंसर 1, आंसर कितना आएगा प्लस के 1, राइट। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, देन वी विल टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको सबकी क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो जब हमने हमारा डिवीजन ऑपरेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन क्योंकि ऑपोजिट ऑपरेशन है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम इस डिवीजन के साइन को चेंज कर सकते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन के साइन में। कैसे कि जो जिससे भी हम डिवाइड दे रहे हैं अगर हम उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो जो डिवीजन का साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाता है, राइट। तो ये -4 तो एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो पहले इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2/3 का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो रेसिप्रोकल क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना 3/2, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 3/2, तब ये डिवीजन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, राइट। अब आपको पता ही है कि अगर एक रैशनल नंबर गिवन है उसकी मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर से अगर हम करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई हमेशा किस में होगी, न्यूमरेटर में। किस में होगी, हमेशा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस भाई -4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। प्लस माइनस कितना आपका -4 3 कितना 12, अपॉन में कितना 2, राइट। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, तो आंसर कितना आएगा -6। कितना आएगा आंसर आपका -6 आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले फिर, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, -3/5 डिवाइडेड बाय कितना आपका 2। सो देखो ये तो एज इट इज रहेगा आपका, जिससे डिवाइड दे रहे हैं, किससे डिवाइड दे रहे हैं 2, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये डिवीजन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। अब ये 2 है, डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो कितना होता है 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल मुझे करना है। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 1 ऊपर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में और 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना 1/2, तो ये डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। अब तो सिंपल है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 1 कितना 3 एंड 5 2 कितना आपका 10, तो आंसर कितना आएगा -3/10, आंसर -3 कितना 10। क्लियर। नाउ ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट लेते हैं। क्या कहता है, -4/5 डिवाइडेड बाय कितना -3। अगेन ये तो एज इट इज रहेगा, जिसको डिवाइड दी जा रही है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे। ये है -3, अपॉन में डिनोमिनेटर जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस में कितना 3, तो माइनस में ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन में कितना 3, और ये साइन चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, माइनस माइनस कितना प्लस, और 4 1 4 और 5 3 कितना आपका 15, तो आंसर कितना आएगा 4 अपॉन कितना 15, आंसर विल बी 4 अपॉन 15। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट, -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। क्या करना है, सीधा सीधा सिंपल इसको एज इट इज रखेंगे। सेकंड वाले का जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, तो डिवीजन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, राइट। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। -1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 1 4 4 एंड 8 3 कितना होता है, 8 3 होता है आपका 24। क्लियर। ऐसे ही इसको कट जाएगा, 4 7 कितना आपका 24, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस के कितना 1/7, आंसर विल बी -1/7 कितना आपका 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में -2/13
डिवाइडेड बाय 1/7। तो फर्स्ट वाला तो रैशनल नंबर एज इट इज़ रहेगा, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 7/1, तो ये साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब सिंपल, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। -2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2 7 जा कितना 14, 13 1 जा कितना 13, तो आंसर विल बी माइनस के 30 ये, या फिर इसको और चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। 13 1 जा कितना 13, रिमाइंडर बचेगा कितना 1, तो आपका माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1/, कितना 30, 1 × 1/, आपका 30। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ले लें, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट क्या कहता है आपसे? 6 पार्ट है -7 बाय कितना 12 डिवाइडेड बाय -2 बाय कितना 13। तो इसको तो एज इट इज़ रखेंगे, कुछ नहीं करना इसका। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जिससे डिवाइड दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/- में कितना 2, और ये साइन चेंज हो जाएगा किस में? मल्टीप्लिकेशन में। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो ये कितना आएगा आपका माइनस प्लस कितना हो जाता है आपका -7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 और ये 91। ऐसे ही प्लस माइनस -12 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस 91/, कितना 24 आपका। अब ये इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कितना 2 टाइम्स चल जाएगा, ये आ जाएगा 8 नहीं 2 टाइम्स नहीं 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 1 9, ज़्यादा हो रहा है तो 3 टाइम्स चलाएंगे। 3 4 ज़ा कितना 12, 1 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 टाइम्स चलाएंगे कितना 72, 3 टाइम्स चलाएंगे 72। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका 9, और ये आपका 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर ऊपर क्वोशिएंट साइड में, और ये आपका डिवाइजर कहाँ नीचे। तो आंसर विल बी, कितना आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका 3 × 19/24, 3 × कितना 19/24। क्लियर है? नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। नाउ लेट्स टेक 7 पार्ट। 7 पार्ट क्या कहता है आपसे? 3/13 तो एज इट इज रहेगा, राइट। नाउ इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे, जिससे डिवाइड दे रहे होते हैं उसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका 65/, में कितना -4, तो ये डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में, राइट। अब देखो आपका 13 से आपका 65 क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। 13 से आपका ये 13 5 ज़ा कितना हो जाता है आपका 65 हो जाता है। देखो अगर आपका कुछ इस तरीके से आपका ये रखा हुआ है और आपको दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर है, इधर न्यूमरेटर है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? कैंसिल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? भाई जब आप इसका इस तरीके से भी अगर आप देखो 3/13 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 65/, में -4, ये किस में चेंज हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? डिनोमिनेटर में, राइट। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, जो कैंसिल हो रहा है 13 5 ज़ा कितना होता है 65 होता है, कैंसिल हो गया हमारा। अब 3 5 ज़ा कितना आपका 15/, में ये माइनस के कितना बचा आपका 4। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको आप 3 ज़ा 12 और ये कितना आएगा 3, तो अब आप इसको लिख सकते हैं माइनस में 3 × 3/4। सो आंसर विल बी माइनस में 3 × 3/4। आई होप ये क्लियर है सारे पार्ट्स आपके। एंड इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉमेंट एंड आस्क। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज तो 8.2 वो भी खत्म हो जाती है यहाँ पर, और साथ के साथ आपको जो चैप्टर है 8 चैप्टर रैशनल नंबर्स वो भी क्या हो जाता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्लियर? सो अब आपको क्या करना है? अगर अभी तक आपने एडुवाइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और जाके उसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, देन यू कैन हेल्प देम ऑल्सो, राइट। आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉमेंट एंड आस्क। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।